नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी अध्याय 6 बहादुर निबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी विषयों पर मैं बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के यह वीडियो जो है बहुत ही टफ होने वाला है, इसलिए बिना वीडियो के स्किप किए अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप मेरे और सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर लिंक को क्लिक कर आप वीडियो को देख मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहादुर शीर्षक पाठ जो है क्या है? कहानी है। एक उसके बाद इस कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत जो है इस कहानी के लेखक हैं। अमरकांत का जन्म मतलब लेखक का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछेगा तो जन्म स्थान क्या बताइएगा? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, मतलब बलिया उत्तर प्रदेश के नागरा गांव में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाई स्कूल की शिक्षा, इन्होंने मतलब हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से। इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पास किए कहाँ से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा कब पास किए थे? तो 1946 में। बीए कब किए? तो 1947 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? बीए किया था। सैनिक संपादकीय विभाग में नौकरी इन्होंने 1948 ईस्वी में किया। उसके बाद इस कहानी के कहानीकार जो है बहादुर शीर्षक पाठ कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। इस लेखक मतलब अमरकांत लेखक की पत्नी कौन थी? तो निर्मला। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछे जाएंगे। लेखक का बड़े बेटा का नाम क्या था? किशोर। उसके बाद बहादुर था। इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है बहादुर ही है। बहादुर था क्या था? एक नौकर था। बहादुर जो था एक नौकर था ना। बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष का था। बहादुर रहने वाला था। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल का। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत आता हो क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। उसके बाद बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? दिल बहादुर। उसके बहादुर ने मारा, बहादुर किसे मारा था? चाहे भैंस को किसने मारा? तो बहादुर ने। बहादुर जो था भैंस को मारा था, जो उसके माँ की प्यारी भैंस थी। भैंस भागे भागे आई, मतलब मार खाकर भैंस भागी भाई कहाँ आई थी? तो माँ के पास आई थी। बहादुर रात भर छिपा, मतलब जैसे मार खा के भैंस आती है तो बहादुर की बहुत पिटाई मार ने कर दी, जिस कारण से बहादुर घर छोड़कर भाग गया था और रात भर जंगल में छिप गया था। तो बहादुर रात भर कहाँ छिपा था? तो जंगल में। बहादुर कहानीकार को मतलब कहानी लेखक को क्या कहता है? बाबूजी कहकर। बहादुर लेखक की पत्नी को क्या कहकर बुलाता है? तो माँ। चोरी का आरोप किस पर लगाया गया? तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? तो लेखक के रिश्तेदार ने। चोरी का आरोप मतलब बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगाया गया था? तो 11 रुपए चोरी का आरोप लगाया गया था। नेपाली गवई गोरखे की कहानी किस पाठ में है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी बताई गई है। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए, किस दिन आए? लेखक मतलब पत्नी निर्मला जो थी, इनके रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। बहादुर को ले आया था। लेखक के घर बहादुर को किसने लेकर आया था? तो लेखक के साला ने लेकर आया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जिंदगी और जोंक जो है किनकी रचना है? तो अमरकांत की रचना जो है कौन कौन सी है? जिंदगी और जोंक, मित्र मिलन, सूखा पत्ता, कुहासा, मौत का नगर, आकाश पक्षी, वानर सेना, उसके बाद बीच की दीवार, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवन आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, कह देगा लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? तो आप जब उत्तर में लिखिएगा लेखक को
के सभी मित्र और रिश्तेदार जो थे अच्छे ओहदे पर थे, और उन सभी मतलब अच्छे खासे मतलब परिवार से बिलोंग करते थे, और उन सभी के यहाँ नौकर चाकर थे। लेखक जब बहन की शादी में घर गया, तो लेखक की पत्नी जब अपने बहन की शादी में वहां गई और वहां के नौकरों का सुख देखा, उनकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ रही थी, मतलब पैर हिलाकर मौज मस्ती कर रही थी। जबकि निर्मला मतलब पत्नी निर्मला को मतलब लेखक की पत्नी निर्मला को सवेरे से शाम तक खटकना पड़ रहा था, मतलब बर्तन भारी करना पड़ता था। अगर वहां से लेखक की पत्नी निर्मला ने मतलब घर लौटी, तो अपने आप को नौकर चाकर की मामला जपने लगी, मतलब अपने आप को क्या करने, नौकर चाकर की दिन रात माला जपने लगी, और भाग्य को कोसते हुए अपने आप को अभाग्नि और दुखी स्त्री मानने लगी। ऐसे परिस्थिति में लेखक को लगा कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। उससे अब आपको किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहादुर घर से क्यों भाग गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। बहादुर के पिता की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो युद्ध में हुई थी। उसकी माँ जो थी भरण पोषण करती थी, मतलब बहादुर का भरण पोषण उसकी माँ करती थी। उसकी माँ जो थी बहुत गुस्सैल थी, उसकी गलतियों पर काफी पीटा करती थी, मतलब थोड़ी थोड़ी गलतियों पर बहादुर को बहुत अधिक मारती थी और उसको वहीं रोता न मारते थे। एक दिन की बात है कि बहादुर भैंस चराने के लिए ले गया था, और किसी कारणवश वह भैंस को बहुत पिटाई किया, और भैंस मार खाकर भागी भागी माँ के पास आ जाती है न। माँ ने भैंस की पिटाई काल्पनिक तुलना की, और उस काल्पनिक तुलना कर उस एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई कर देती है। तब से बहादुर का जो है दिल माँ से फट जाता है, और बहादुर जो है घर छोड़कर भाग गया, मतलब भाग जाता है। ऐसे आप जवाब दे दीजिएगा, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। एक दिन लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपये चोरी का आरोप लगा देता है, या लगा दिया। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया, फिर भी उसे डराया धमकाया और पीटा जाता है, मतलब इनकार तो कर दिया लेकिन उसके बाद से बार बार उसे डराया धमकाया और पीटा जाता है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दुराया करने लगे, मतलब कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगे। किशोर जो लेखक का पुत्र था, बड़े पुत्र था, जैसे कि उसकी जान के पीछे पड़ गया था, मतलब बार बार उसको छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई कर देता था। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत दुख होता, मतलब इस सब तथ्यों को लेकर वह बहुत दुखी हुआ। और एक दिन वह न एक दिन क्या करता है, और उस पर इस आरोप का असर मतलब यह पड़ा कि वह क्या किया, एक दिन लेखक के घर छोड़कर मतलब क्या किया, चला जाता है। ऐसे जवाब दीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता और इस आरोप का क्या असर पड़ता है। लेखक के घर रिश्तेदार ने सोचा कि बहादुर नौकर है, मतलब इस घर का नौकर है और वह बाहरी सदस्य भी है। उस पर आरोप लगाने से इस घटना को वास्तविक मान लेंगे, मतलब सही मान लिया जाएगा। उस न ईमानदार बहादुर को इस घटना पर बहुत दुख होता है और उसकी आत्मा को कष्ट होता है, वह उदास रहने लगता है, मतलब उस दिन से जब आरोप लगा दिया जाता है उस दिन से वह उदास रहने लगता है। इस घटना के बाद उसके दुर्व्यवहार बढ़ जाता है, मतलब उससे दुर्व्यवहार मतलब घर के लोग जो थे, सदस्य जो थे, उससे दुर्व्यवहार जो और अधिक करने लगते हैं। लेखक का लड़का तो जैसे उसके जान के पीछे पड़ गया। अंततः बहादुर चोरी के आरोप के कारण लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहली बार दिखा बहादुर अपनी आंखें मटका रहा था। उसकी उम्र उस समय 12-13 वर्ष की थी। उसका शरीर ढिगना चकैठा या चकैठ था। उसका रंग गोरा और मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसे गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था, मतलब वो अपने गले में एक स्काउट जैसे स्काउट गाइड वाला करने वाला जो रुमाल बांधते हैं उसी तरह उसके गले में
बना था, इसे जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन 6 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर से सबको सुख मिलने लगा था। जब नौकर जो बहादुर साहब लेखक के घर में आया था तो सबको सुख होने लगा था, सबकी सहूलियतें बढ़ गई थी, मतलब सबकी जो तबीयत हर बार खराब होती थी वह अच्छा हो गया था, सभी स्वच्छ और स्वस्थ नजर आने लगे थे, सबको तनाव मुक्त रखने में बहादुर की भूमिका प्रमुख थी। वह लगभग घर का सदस्य बन गया था, वह सब कुछ सहकर काम करता था, कोई सामान भी नहीं चुरा ले गया, कोई सामान भी वह चुरा कर नहीं ले गया था, इसलिए उसकी कमी सबको चुभने लगी और सभी पछताने लगे। उसका शीर्षक बहादुर शीर्षक कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी जिंदगी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखी गई है। बहादुर एक गरीब नेपाली मूल का लड़का था, वह लेखक के यहाँ नौकर के रूप में लाया गया था। वह एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर गरीब तो था किंतु ईमानदार था। वह नौकर था लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी था। बहादुर सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में मालिक के आगे बनाया, किंतु अपने विश्वसनीयता, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर लेखक को लघुता का अनुभव करने पर विवश कर देता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बहादुर कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।